ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर। जो आप मिलने गए थे, तो ये जो टैक्स की पावतियां है और पानी का जो बिल है वो लोगों के घर पे आने के बाद है। इसके पहले भी आपने मैडम से बहुत बार बात की, लेकिन मैडम मान नहीं रही थी। तो आज कुछ प्रिंट में दिया गया है कि कुछ ऑर्डर हुआ है उनको, नहीं तो वो फिर से बोले आज ही उनको बुला के इंस्ट्रक्शन दिया गया। अभी वो आके अपनी मीटिंग लेगी और जरूर वो उसको कैंसिल करेगी, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे मीटिंग मैडम के साथ हुए इस विषय में। लेकिन आज चीफ मिनिस्टर हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब ने उनको आदेश दिया है तो उनको मानना ही पड़ेगा। सर, आदेश में एग्जैक्टली क्या कहा है आप? एक तो जो उन्होंने पानी के बिल की बढ़ोतरी की थी उसको रोक लगाने के लिए कहा, इमीडिएटली रोक लगा दीजिए। ये वाटर सप्लाई के बिल्स जो आपने ज्यादा करके भेजे हैं, शहर के ऊपर काफी सारा बोझा पड़ रहा है, उसको कैंसिल करो। उन्होंने एकदम ओके कर लिया कि ठीक है चलो इसको साइड ट्रैक कर देते हैं। हम लोग का मेन जो उल्लासनगर का जो प्रॉपर्टी से लेके बैरेक फ्लैट जितनी भी प्रॉपर्टीज है सबके घर में वाटर कनेक्शन है, उसको 2.5 पट से 3 पट बढ़ना वो हमारे लिए बहुत बड़ा बोझ था। हमारे उल्लासनगर में हम नहीं चाहते हैं कि उल्लासनगर में ज्यादा बोझ आवे। इसके लिए आज जो हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो बढ़ने वाला पानी का बिल वो आज कैंसिल हो गया। गए 3 दिन से कालानी समर्थक नगर सेवक इसी विषय पे, पानी के विषय पे काम कर रहे थे। श्रीकांत शिंदे जी को भी जाके मिलके आए थे। तो उसके बाद आपकी ये मीटिंग फास्ट स्पीड में आई कि आपका पहले से प्रोग्राम था? हमारे पास पूरी करेस्पॉन्डिंग पड़ी है। जब से ये बातें हुई है तब से हमने लेटर राइटिंग में दिया है। कालानी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं हमें उनसे मतलब नहीं है। जो हम करते हैं वो पीछे से क्या प्रैक्टिस करते हैं हमें उनसे कोई मतलब। हम अपना काम करते रहते हैं, हम शहर का सोचते हैं। आज हमने शहर का जो पाटोल का विषय था, जैसे ही मानसून पूरी हो गई हम काफी टाइम से लगे पड़े थे कि शहर में पाटोल मुक्त हो। एक भी पाटोल नहीं होना चाहिए, एक भी खड्डा शहर में नहीं होना चाहिए। आज वो काम शुरू हो गया है। हमने काफी सारे हमारे मुद्दे हैं जो कारपोरेशन के थ्रू हम शहर को अच्छी रिजल्ट देंगे। मैं आपको आश्वासन करता हूँ मीडिया के थ्रू कि आपको कुछ टाइम में शहर में जो विकास का कार्य है तेजी गति देगा। जो डामरीकरण के रास्ते हैं वो सीमेंट कांक्रीकरण के होंगे। आज हमारे आने के बाद अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो कार्य हो रहा है, CCTV कैमरा लग रही है। आज गैस की कनेक्शन हर एक को घर घर बैठ के मिलेगी। काफी सारे हमारे जो काम है, मेट्रो ट्रेन आएगी। आज काफी सारे विषय डेवलपमेंट्स के हैं शहर के लिए। आज आपने देखा होगा शहर स्टेशन की डेवलपमेंट हो गई, वहां पे पार्किंग की सुविधा हो गई, वहां पे नीट एंड क्लीन साफ सफाई हो रही है। आज हमारा डंपिंग ग्राउंड आ रहा है। तो देखिए कुछ बातें प्रोसेस में है, कुछ बातें होती चल रही है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार, हमारे CM हमारे शहर को काफी कुछ देंगे। जैसे ही महानगर पालिका का चुनाव लगा है, पैनल रचना शुरू हो गई है, तब से जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब, वो और यानी भाजपा में थोड़ी दूरी बनती दिखाई दे रही है। एक गुट उनके पास जा रहा है तो एक गुट भाजपा का, एक गुट अपने तरीके से काम कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी आपस में युति है, हम साथ में है। लेकिन आपके जैसे जैसे कुछ विरोधियां हमारे कुछ ऐसी बातें फैलाते होंगे, लेकिन हम लोग में कोई दूरियां नहीं है, नहीं हम ग्रुपिज्म में या इसमें उसमें है। आज के मीटिंग में थे एकनाथ शिंदे साहब? हाँ, आज के मीटिंग में एकनाथ शिंदे नहीं, आज हम आदरणीय CM साहब के पास गए थे, उनके पास नहीं। लेकिन नगर विकास मंत्री महापालिका तो आज वो भी अपने ही है। हमारे एकनाथ शिंदे साहब भी हमारे अपने ही है, डिप्यूटी CM है। हमारे कोई भी काम के लिए उनकी मदद हमें हमेशा रहती है। आज महाराष्ट्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण जी के निर्देश पर आमदार कुमार अलानी के साथ हम लोग मंत्रालय में माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने गए। वहाँ पानी पुरवठा के मंत्री श्री गिरीश महाजन जी के साथ मुख्यमंत्री से मिले
उन्होंने उसी समय पर उल्लासनगर के प्रशासिका आयुक्त मनीषा अवाड़े जी को बुला के लिया और उनको ये निर्देश दिया कि जो प्रॉपर्टी टैक्स का 6 साल से पिछला मतलब रेट्रोस्पेक्टिव के नोटिसेस निकल रहे हैं उसे इमिडिएटली बंद करना है। और साथ में जैसे कि आमदार कुमार रानी जी ने बताया कि जो पानी के चार्जेस में 250% से 360% की बढ़ोतरी की गई थी और उसके बिल्स काफ़ी लोगों को मिले हैं, उनके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। और उसे हमने जो उनको एक निवेदन किया था कि हमारे उल्लास नदी के किनारे बसा हुआ होने के बावजूद हमें अपना सोत्र पानी का नहीं मिला है, तो उन्होंने कहा कि ये एक मीटिंग लगा के विशेष पानी का सोत्र उल्लासनगर को दिया जाएगा और साथ में पानी का जो एक रिजर्वेशन रहता है कोटा जो पानी पुरवठा विभाग देखता है उसके लिए भी हमारी मांग है कि 140 MLD पानी उल्लासनगर के लिए रिजर्व रखा जाए। ये 2 बातें बहुत बड़ी हैं। आज की मेरे हिसाब से बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो एक तलवार लटक रही थी उल्लासनगर वासियों के ऊपर वो आज हमेशा हमेशा के लिए हट गई। हमने हमारे उल्लासनगर जिला के अध्यक्ष राजेश वद्रिया जी और हमारे आमदार कुमार रानी जी के साथ हमारे महेश सुखरामणी जी और हमने महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, क्योंकि जब अभी महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष चौहान साहब आए थे उन्होंने कहा था कि आप यह जो भी आपके विषय हैं तो आप सीएम साहब से मिलिए। तो आज हमने सीएम साहब से समय लिया था और मुलाकात हुई। वहां पर गिरीश महाजन जी भी साथ में थे। सुबह से ही हम लोग वहां पर थे। कैबिनेट की बैठक थी 10 बजे से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सारी बातें सुनी और उल्लासनगर की प्रशासक माननीय आयुक्त मैडम को भी बुला के लिया। पहली बार मैंने आज अपने राजनीतिक जीवन के नगर सेवक बनने के बाद 30 वर्षों में यह देखा है कि तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सब बातों को सुनने के बाद तुरंत निर्णय दिया कि यह जो इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है इसे तुरंत रोक लगानी चाहिए। और उनका कहना था कि आपके शहर में जो उल्लास नदी है, आज हम MIDC से पानी लेते हैं, लेकिन हमारा जब खुद का ऑन सोर्स होगा पानी का तो यह जो MIDC से पानी का जो रेट है उससे भी आधे दाम में हमें पानी मिलेगा। तो आगे चल करके भविष्य में यह शुरू होने के बाद हमारे रेट और भी कम होंगे बढ़ने की बजाय। दूसरा हमारा विषय था पाटोल का, कि शहर में इस बार पाटोल नहीं भरे गए हैं। मई से ही बरसात बहुत जोर में पड़ी है, तो माननीय आयुक्त मैडम को उन्होंने आदेश किया है और माननीय आयुक्त मैडम ने बताया कि यह खड्डे भरने का काम आज से ही शुरू हो जाएगा। और 90 करोड़ से भी अधिक के जो नए रोड हमने मांगे हैं MMRDA से, वो भी हमें सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मैं बहुत जल्द आपको करके दूंगा। पुराने जो 7 रोडों का काम, CC रोडों का काम बंद है, वो भी शुरू हो जाएगा। अंडरग्राउंड ड्रेनेज की वजह से यह जो काम चालू है, बहुत जगह पर परेशानियां हैं, लेकिन हमें यकीन है, हमें विश्वास दिलाया गया है कि दशहरे तक, लगभग दशहरे और दिवाली के बीच तक गणपति के इस उत्सव में 70-80% तक खड्डे भर दिए जाएंगे, पाटोल भर दिए जाएंगे और दशहरे तक पूरे शहर में एक भी खड्डा नहीं रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आने वाले दिनों में यह जो 2025-26 है, इसमें सीमेंट कंक्रीट के जो हमारे वर्क ऑर्डर हैं वो सारे काम पूरे हो जाएंगे। आने वाले दिनों में मुझे नहीं लग रहा है कि 2026 की जो बारिश होगी उसमें कोई भी डांबर का रोड बचेगा या कोई खड्डा होगा। तो यह आज एक बहुत ही बेहतरीन और खुशी का दिन है आज का दिन, कि आज जो हम सुबह से वहां पर थे तो जो भी विषय हम लेके गए सभी विषय तुरंत प्रभाव से लागू हुए हैं। पानी के बिल तुरंत रोक दिए गए हैं। टैक्स का जो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया उसे भी स्थगिति दी गई है कि ऐसे जो प्राइवेट कंपनियां अगर माफ करके आते हैं तो तुरंत उनके कहने पर नोटिस न दिया जाए, उस पर अच्छी तरह से जांच की जाए। और पाटोल्स का काम जो हमारी गंभीर समस्या बनी हुई थी उसे भी आज से ही भरना शुरू कर दिया जाएगा। और बाकी के जो काम माननीय आमदार जी ने दिए हुए हैं वो सब काम, मेट्रो का विषय हो या अन्य रोडों का विषय हो, दूसरे भी जो काम उन्होंने दिए हैं उस पर भी 15-20 दिनों के अंदर
सीएम साहब ने माननीय आयुक्त मैडम को भी कहा है, हम लोगों को भी कहा है कि मैं आपको समय दूंगा और बहुत अच्छी तरह से इस पर विचार विमर्श करके इस शहर को एक सुंदर शहर बनाया जाएगा। अभी आपने बताया कि मुख्यमंत्री ने आयुक्त मैडम को आदेश दिया है कि वो बंद हो, लेकिन आप शहरवासियों को क्या कहेंगे? देखिए, हम पानी का बिल बढ़ोतरी करने नहीं देंगे। हम आम जनता के साथ में है और हमेशा रहेंगे, ये आश्वासन देते हैं हम जनता। नहीं, लेकिन लोगों ने बिल भरने हैं कि नहीं भरने हैं? लोगों ने आएगा ही नहीं। बिल ऐसा है कि बिल अभी टैक्स के अंदर जैसे आता था 3600 रुपए फ्लैट का और झोपड़पट्टियों का बैरक का, वैसे ही आएगा टैक्स में। जो अलग से बिल निकला हुआ है वो बिल रद्द हो चुका है, तो बोलने का सवाल ही नहीं है। टैक्स में आएगा, टैक्स में भरना है। कल कुछ लोग देखे गए कि 2-3 लोगों ने 5 नंबर में बिलों का भुगतान भी किया है, भर दिया है। जिन लोगों ने भी बिल भरा है उनका टैक्स में जो बकाया होगा उसमें उसे एडजस्ट किया जाएगा या वापस कर दिया जाएगा, और बाकी लोग जो पानी का अलग से बिल आया है वो नहीं भरना है क्योंकि वो रद्द हो चुका है। जब तक रद्द नहीं हुआ था हम ऐसा लोगों से नहीं कह रहे थे कि मत भरो, क्योंकि हमारी कोशिश 1 महीने 2 महीने से यही थी कि हम उसे रद्द करवाएं, लोगों को ऐसा मत कहें कि आप बिल मत भरो। तो हमारा जो उद्देश्य था रद्द कराना, हमने कर दिया है। अब बिल टैक्स के अंदर जैसे पहले आता था वैसे ही आएगा। सेपरेट बिल अगर किसी को भी आया तो वो उसे साइड में रखे। कितना बिल आएगा टैक्स में? जैसे पहले आता था सेम वैसे ही, यानी कि जो बजट में फरवरी में 20 फरवरी से पहले कर दर वृद्धि की गई है वो रद्द कर दी गई है। जो पुराना था, जो हमारा ठहराव था, जो पुराना 3600 रुपए फ्लैट का और जो भी हमारा पुराना रेट था वही रेट आएगा। आप बोल रहे हो कि बिल रद्द हो जाएगा, पर ऐसे अभी तक अधिकृत बात पालिका देखिए, हम डायरेक्ट सीएम साहब से बैठक करके यहाँ पर आए हैं। अभी तक हम घर भी नहीं गए हैं, सुबह से हम बाहर थे। कल माननीय आयुक्त महोदय से आप मुलाकात करेंगे, वो आपको पूरा हालचाल बता देंगे। क्या इस मीटिंग में पानी के जो नए मीटर लग रहे हैं उसको लेकर कोई चर्चा हुई? देखिए, मीटर लगते रहेंगे, लगने भी चाहिए। जब हमारा ऑन सोर्स हो जाएगा, जब ये मीटर चालू हो जाएंगे, जब नई बॉडी आएगी जो नया ठहराव करेगी, मीटर पद्धति जब लागू होगी तब उनको बिल पड़ना पड़ेगा। अभी मीटर लग रहे हैं, लगते लगते और 6 महीने 8 महीने लगेंगे। उसके बाद हमारा ऑन सोर्स भी चालू हो जाएगा, नई बॉडी भी आएगी, महासभा में ठहराव भी होगा और कर दर भी निश्चित होंगे, फिर वो काम होगा। पिछले 3 सालों से प्रशासनिक राज है, क्या आपको लगता है कि प्रशासनिक राज में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग लोकतंत्र में बैठे हैं। अगर कोई भी अधिकारी मनमानी करेगा तो हम सब स्वतंत्र हैं इस काम के लिए। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का भी ऐसा आदेश है कि आप शहर हित में कभी भी माननीय आयुक्त से, अधिकारियों से मिल करके समस्या शहर की दूर करने के लिए तत्पर रहें। अगर कोई भी ऐसा विषय है जो आपकी लेवल तक सीमित है, नहीं हो सकता है, तो हम उसके लिए बैठे हुए हैं। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे सीएम बैठे हुए हैं, हमारे डिप्टी सीएम भी बैठे हुए हैं, वो भी ऐसा हमारे साथ हैं। हम सब मिलकर के इस शहर के विकास के लिए काम करेंगे। राजेश भदौरिया जी, पहले पानी का विषय तो अभी सलट गया है बिल बढ़ने का, लेकिन लाइट के जो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं जिसके कारण लोगों के बिल बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, तो उसके ऊपर किस तरीके से काम कर रहे हैं? लाइट का जो मीटर है वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। आप लगाना चाहते हो तो लगवाओ, आप नहीं लगाना चाहते हो तो आप मना कर सकते हो। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।